अब घड़ा बनाने वाला आ गया घर, और उसने घड़े को छू लिया। अब उसको कह रहे हैं अरे तूने छोटका कर दिया, जब उसने बनाया तब छोटका नहीं हुआ, अब छोटका हो गया। तो बताओ इनको हराम खाऊ को बुद्धि को चर्बी चढ़ गई क्या नहीं चढ़ गई, ये बताओ, तब बना तब छोटका नहीं हुआ। मंदिर बनाने वाला कौन था? सिर्फ गरीबी तबके के लोग होंगे। मूर्ति बनाने वाला गरीबी तबके का होगा, और मंदिर में जाने से मना कर दिया जाता है। तो आप बताओ कैसे मान लेंगे? क्या ये मूर्ति, बताओ शक्तिशाली कौन है? भगवान शक्तिशाली है या गरीब तबके के लोग? जिसको मंदिर में जाने से भगवान च्युत हो जाता है, तो पावरफुल तो वही हो गया ना, ये बात समझे। और भगवान ऐसा पवित्र कर सकता है। गंगा के बारे में भी विचार करते हो, पाखंड की बात है। गंगा में पवित्र हो जाते हैं, और शूद्र युवा युगांतर का नहाता चला आ रहा है, गंगा कब से आई है तब से, और तब भी आज भी शूद्र बना हुआ है। तो गंगा को मैं तो गड़बड़ मानता हूँ, ये जैसे पवित्र नहीं हो सकता। और ये गंगा में तुरंत शूद्र को शुद्ध हो जाना चाहिए था उसी समय, बिल्कुल। गंगा में पवित्र, तो ये भी गड़बड़ की बात गंगे होगी। तव दर्शनाथ मुक्ति कहा गया, दर्शन मात्र से फिर मुक्ति हो जाती है, शूद्र डुबकी मार ले तो फिर और तब भी शूद्र ही रह गया। तो बताइए। बताओ कैसे मान लेंगे ये पावरफुल हो गई? और मूर्ति पवित्र करने के लिए बनाई गई है, मूर्ति खुदा पवित्र हो जाती है इनकी वजह से। एक बड़ी पुरानी कहावत है, लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। इस बात को जब हम अपने में विचार करते हैं, अपने आसपास अपने गिरे बाग को झांकते हैं, तो हमारी गलती ही इतनी भारी पड़ी है हम पर कि हम गुलाम हुए, बर्बाद हुए, और सोने की चिड़िया कहलाने वाला ये देश अब दूसरों के भरोसे जैसे जीने को मजबूर होता जा रहा है। जरूर टेक्नोलॉजी और विज्ञान बढ़ रहा है, बहुत सारी तरक्कियां हो रही हैं, लेकिन भारत की जो साख पहले थी वो अब कहाँ है। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं बदलाव के तौर पर, तो इनके जिम्मेदार क्या हम खुद हैं? आज हम आत्मविश्लेषण करते हैं, और कहीं ना कहीं हमारी जो अगड़ी प्रजाति रही है, जाति रही है, जिन्हें सवर्ण कहा जाता है, उनका भी कहीं ना कहीं यहाँ बड़ा अहम रोल रहा है। क्योंकि ये पढ़े लिखे होते थे, इनके जानकार नौकरशाह होते थे, शीर्ष स्तर पर बैठे हैं देश के कर्णधार, और इनकी भी कुछ गलतियां हो जाए तो पूरा देश उनकी सजा भुगता है और आज भी भुगत रहा है। कुछ ऐसे चुने हुए उदाहरण हम साहेब जी के श्रीमुख से सुनते हैं जो इतिहास के पन्नों में बाकायदा कैद है। जी साहेब जी। हाँ, जैसे आप गौतम बुद्ध भगवान की 2500 साल पहले की बात करें जी, तो गौतम बुद्ध भगवान को जन्म देने वाला ब्राह्मण था, उससे जाति। और जो इतने जो अच्छा, ब्राह्मण, ये ब्राह्मण था, ये पक्का है? पक्का है, मैंने पढ़ा है शास्त्र में। अच्छा। अब किसी ने झूठा लिख दिया तो शास्त्र का जिम्मेदार है। हाँ हाँ, भाई मैंने पढ़ा है तो मैं तो कह रहा हूँ, तो शास्त्रों में 2500 ये साल पहले हम तो था नहीं जी। भाई, अब मैंने पढ़ा है, सुना है, इसलिए दे रहा हूँ। हाँ। और भी आप देखो, जब जब हजारों बौद्ध भिक्षुओं को मार डाला गया, हाँ हाँ बौद्ध के घाट उतार दिया, तो मेरे देश से ही कैसे चला गया? बौद्ध धर्म मेरे यहाँ पैदा हुआ जी, और विदेश में चला गया, 28 देशों में प्रचार हुआ, तो इसका मतलब इसको नष्ट करने वाला कौन हुआ? आप जाकर करके देखें कि उनकी सब पाखंडवाद पर उन्होंने प्रहार किया था, गौतम बुद्ध भगवान ने प्रहार किया, तो ये सबको मार डाला गया। मुझे उस राजा का नाम याद नहीं रहा, उनसे कह दिया कि यदि एक बौद्ध को मारा होगा आपको 5 रुपया मिलेंगे, सिर काट के लाइए। तो आप बताओ, जब ऐसा बौद्धों को यहाँ से नाश निशान बना दिया, बौद्ध में तो कबीर घबराई, कबीर साहब के अनुयायी भी घबराने लग गए। जब ऐसी बात होगी तो क्या करें? समस्या की बात है। तो अब ये समस्या कैसे समाधान हो? तब अब कुछ जागृत हो रहे हैं, संविधान में बदलाव हुआ, सबको समता का अधिकार हुआ, तो अपनी बात कहने का अधिकार हुआ। अब हमें सुधरना है। कोई की बात है क्या? हाँ, किसी का मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा है। नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, और मैंने पढ़ा है, और मैंने डायरी में इस समय नहीं है, नहीं मैं लिख लेता हूँ उन बातों को, भूल जाऊँ। अच्छा, अभी आपने और कुछ जिक्र किया लगातार। हाँ, जैसे आपको सोमनाथ का जो भवन लुटवाया था जी, तो वहाँ जो पुजारी थे उन्होंने मोहम्मद गजनी लूटने के लिए आया, तो उससे कह दिया कि आधा माल मुझे दे दे। वहाँ का जो भीमदेव राजा है वो मेरा शिष्य है, आपसे युद्ध नहीं करवा दूंगा, आधा माल मुझे दे देना, चुपके से आप लूट लेना। तो वहाँ गेट खोल दिए, एक सुरंग है जी, वो सुरंग के गेट खोल दिए। 250 सैनिक जो जवान खैबर दर्रा से मोहम्मद गजनवी आए थे और लूट करके 18 बार वो हमको कंगाल करके चले गए जी। और देखो, अब यहाँ की जिनके वेद शास्त्र पुराण कहते हैं जो हमको शराब दे देंगे, तो एक बात बताओ इसलिए वहाँ जब मोहम्मद गजनी लूट ले आया, शराब इन्होंने दिया, उसमें भी मन में उद्गार उठे। एक किसी कवि की मैंने कविताएं पढ़ी, प्रलोभ देते रहे अपनों को जे शराब, और गैरों के जे सामने बैठे रहे चुपचाप, बैठे रहे चुपचाप, नजर तक नहीं उठाई, तैमुर नादिर खिलजी जब लूट मचाई। वो कहे प्रेमी घबराए, धर्म और देश लुटाया, वहां शराब का एटम बम एक बीवी पर फेंक नहीं पाया। वहां 4000 पढ़ने पुजारी थे उस समय, वहां एक दो थे नहीं, थे वहां विपर अनेक,
और सबके आगे लुट रहा विप्र है सब देख। विप्र है सब देख किसी ने कुछ ना बोला, तो गजनी आगे श्राप देन को मुख ना खोला। वो कह प्रेमी कबीराज सभी थे वेदाचारी, तो कटवा लेंगे श्रेष्ठ साप की चोट न मारी। वहां किसी को चोट नहीं मारी और यहाँ हमको भस्म कर देते नेक तीर में। देखो कितनी बता है कि विप्र लोग कर दे भस्म, बचे नहीं ये बशेष। तो यहाँ इनका इतने श्राप देते रहे कि सबको सब भस्म करते रहे। जब लूटपाट करने आए तो ये एक भी नहीं चल पाया। वहां बताओ तो कैसी ढकोसलियों की बात है। तो हमें इस बात में सुधार करना है। अब सारे समाज में पढ़े लिखे हो गए, एक समाज पढ़ा लिखा नहीं रहा। हमें अपनी बुद्धि से प्रयोग करना है। देखो फिर सुनिए, बुद्धि का यदि आपने किया सही उपयोग, तो फिर तुम्हें समाज में चतुर कहे सब लोग। चतुर कहे सब लोग, कामनी युद्ध अंधी युक्ति का, वो देव आत्मा ईश्वर न अंधी भक्ति का। अंधी भक्ति करने की जरूरत नहीं है। देव आत्मा आपकी कोई भी दूसरा कोई आपको सहयोग नहीं करेगा, आपको स्वयं देखो गौतम बुद्ध में करें, अपो दीपो भव, अपना दीप स्वयं जलाइए, अपने ज्ञान को स्वयं अर्जित करिए, उसका प्रयोग करिए। तो और कुछ उदाहरण बता रहे थे, कुछ और हिस्से की। रक्षा मंत्री थे बीके मेनन। बीके मेनन, बीके मेनन जब रक्षा मंत्री थे भारत के, हाँ, तो हमारी इतनी वर्ग मील जब 3700 वर्ग मील चली गई, हमारा तो मानसरोवर वो हमारा जानबूझ के कैसे दे दिए होंगे? जानबूझ कैसे दे दी कि ये माँ अमेरिका में इलाज कराने के लिए चले गए। जब रक्षा मंत्री थे तुमने फर्ज क्यों नहीं बताया? तो अच्छा। ये बताई तुम इसको कौन- भाई, जब कौन? अपने जिम्मेदारी है निभारी। हमारे भारत के सैनिक इतने हैं कि आप क्या बताएं, मर सकते हैं पर 1 इंच पीछे नहीं हट सकते। उनका इतिहास पढ़ लिए, गौरव बात आपको। हाँ हाँ, हाँ, तो घास की रोटी खा लेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। झुकेंगे नहीं। बिल्कुल। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। या कि महिलाएं देवियों को बताओ तुम, जौहर हो गई, जौहर हो गई, जौहर हो गई। हाँ। वहाँ बताओ कितनी पते में जौहर के ज्वाला को देख के आओ चित्तौड़ में। क्योंकि ये आक्रांता ऐसे होते कि यदि कोई महिला आत्महत्या भी कर ले तो उसके शरीर के साथ बलात्कार करते मृत के, इसलिए वो जौहर की ज्वाला में जलना पड़ा उनको। कहने को मलेच्छ लोग हमारे शरीर को तो टच नहीं कर बीके मेनन जो रक्षा मंत्री तत्कालीन थे उस वक्त चीन के साथ, जब 62 में शायद युद्ध हुआ था, हाँ, 62 में युद्ध जब हुआ था। अक्साई चीन मतलब एक बहुत बड़े 37,000 हाँ, वर्ग वर्ग किलो मील हमारी जगह चली गई, तो वो हाँ। कौन इलाज करने खुद चले गए थे या वो चले गए? उन्होंने पूरा आदेश ही नहीं दिया। जब आप आदेश, जो सेनापति है, आदेश नहीं दे रहा, हाँ। सेना क्या करेगी? आर्मी क्या करेगी? आर्मी जब क्या आर्मी का करेगी? जो रिश्वत को रिश्वत ले गई, हाँ, तो बस मतलब जो मीर कासिम ने किया था, हाँ वैसा वो इन्होंने किया। वही यही मतलब काम है। कहाँ 300 सैनिक, कहाँ 18,000 सैनिक, और मीर कासिम ने ऐसी गद्दारी की, जी। इसी तरह से इन्होंने गद्दारी की। हमारे मतलब हमारी ही गलतियों से, हमारी ही गद्दारी और हमारी नाकामी से दूसरे लोग हम पर हुकूमत करते रहे, वो भी 700 साल तक हम इसीलिए गुलाम रहे हैं। और आज भी वही कहीं ना कहीं देखा जाता है, कहीं हम हाथ गिड़गिड़ा रहे हैं दूसरों के सामने, कहीं नाक रगड़ रहे हैं, और फिर से दोबारा कहीं गुलामी इसी तरीके से नहीं आ जाए तो फिर। अब तो हाँ। इतना सारे समाज में पढ़े लिखे लोग हो गए हैं, इतनी वो जागृति, किसी ऐसा कोई समाज नहीं रहा है। हाँ हाँ, जाति कहो या समाज कहो, मैं तो जाति नहीं, समाज के विभिन्न लोगों के सब में जागृति हो चुकी है। अब जागृति से ये अब इस तरह से बात में आने वाली नहीं है। सभी समाज में जागृत लोग हैं, क्योंकि संत कबीर के, गौतम बुद्ध भगवान के, तो गुरु नानक देव की सत्संग किया, वहाँ भी पढ़ा, तो वो भी जाति समाज से ऊपर उठते हैं। और धंधन निरंकार वाले भी, वहाँ भी जाति पात छुआछूत नहीं है। और जहाँ छुआछूत होती है, मेरा कृषि प्रधान देश है, और जिसकी खेती ही ऊंची नीची हो तो फसल अच्छी कहाँ से हो जाएगी? और समाज के लोग ही जब ऊंच नीच में रहने लग जाएंगे तो मेरे समाज फिर ऊंच नीच कैसे बना देते हो आप? जब घड़ा बना लिया उस कुम्हार ने, घड़ा का पानी तो खुद पी रहे हो, और उसका छुआ पानी दोबारा नहीं पी रहे हैं। जूता पहन रहे हो, कपड़ा पहन रहे हो आप। इसमें भी मैं विचार, मैं आपकी रचना है, इसमें भी बता रहा हूँ। आप एक बताइए, ऋषियों का मतलब होता है मेरे विचार से रिसर्च करने वालों को, और मुनि का मतलब मनन करने वालों को। अब ऋषि ची रहे होंगे उस जमाने में, न तो बिजली थी, कूलर पंखे नहीं थे, ठंडे पीने की आवश्यकता पानी की, तो किसी ऋषि ने खोज किया, ठंडा पानी बना के घड़ा बना करके दिया, सारे समाज को ठंडा पानी पिया। अब बताओ, ठंडा पानी हमने पिया, और हम जो अपने को सवर्ण मानते हैं, उच्च कोटि ये मानते हैं, वो घड़ा कुछ खरीद के ले आए, और 4 दिन 6 दिन 10 दिन हमने उसका पानी पिया। अब घड़ा बनाने वाला आ गया घर, और उसने घड़े को छू लिया। अब उसको कह रहे हैं अरे तूने छोटका कर दिया। जब उसने बनाया तब छोटका नहीं हुआ, छोटका हो गया। तो बताओ, इनको हराम खाऊ को बुद्धि को चर्बी चढ़ गई कि नहीं चढ़ गई? ये बताओ, तब बना तब छोटका नहीं हुआ। मंदिर बनाने वाला कौन था? सिर्फ गरीबी तबके के लोग होंगे। मूर्ति बनाने वाला गरीबी तबके का होगा, और मंदिर में जाने से मना कर दिया जाता है। तो आप बताओ कैसे मान लेंगे? क्या ये मूर्ति, बताओ शक्तिशाली कौन है?
भगवान शक्तिशाली है या गरीब तबके के लोग? जिसको मंदिर में जाने से भगवान छूत हो जाता है, तो पावरफुल तो वही हो गया ना, ये बात समझे। और भगवान ऐसा पवित्र कर सकता है। गंगा के बारे में भी विचार करते हो, पाखंड की बात है। गंगा में पवित्र हो जाते हैं और शूद्र युवा युगांतर का नहाता चला आ रहा है, गंगा कब से आई है तब से, और तब भी आज भी शूद्र बना हुआ है। तो गंगा को मैं तो गड़बड़ मानता हूँ, ये इससे पवित्र नहीं हो सकता। और ये गंगा में तुरंत शूद्र को शुद्ध हो जाना चाहिए था उसी समय, बिल्कुल। गंगा पवित्र, तो ये भी गड़बड़ की बात गंगे होगी। तव दर्शनाथ मुक्ति कहा गया, दर्शन मात्र से मुक्ति हो जाती फिर है शूद्र डुबकी मार ले तो फिर और तब भी शूद्र ही रह गया। बताइए। तो बताओ कैसे मान लेंगे ये पावरफुल हो गई? और मूर्ति पवित्र करने के लिए बनाई गई है, मूर्ति खुदा पवित्र हो जाती है इनकी वजह से। और जबकि मूर्ति यदि छोटी हो तो कोई बात नहीं है। और मैंने बड़ी बड़ी मूर्तियों को, मैं जयपुर में क्षेत्र में घूमता हूँ, तो ऊपर चढ़ के बनाता है और जूते सो भी पहना होता है। हनुमान जी हाँ, का तो जूता पूरा की पत्थरों के देश में साहब रहते हैं। पत्थरों के देश में ही रहता हूँ मैं जी। तो। अब बताइए, मैं जूतों से चढ़ा हुआ है और उसमें चढ़ाया, अब बताओ तब उसने बनाई तब छोटिका न हुआ, मंदिर बना तो अच्छा घर किसने बनाया? वो भी गरीब तो को नहीं बनाया, तो घर में नहीं रहना चाहिए छोटिका। और गाय भैंस का दूध तो पवित्र हो सकता है, क्योंकि भैंस जाने कब बरसात में भीग गई हो तब नहाई हुई, रोज तो हर आदमी नहाता नहीं है। और दूध भी पड़िया का झूठा, भाई पड़िया दूध खाती है, पीती है, तभी तो भैंस पसराएगी। झूठा दूध, झूठा दूध पड़िया का पी गई, और पवित्र भैंस कभी नहाई नहीं, और उसका दूध छुआ छूतका नहीं हुआ। और किसी भैया ने पानी छू लिया, वो पानी चोतका हो गया। तो बताओ, पानी चोतका होगा, दूध चोतको नहीं है पाओ, और वो कहीं किसके घर से आया है? अरे वो भैंस से आया है, वो फिर किसी ने निकाल लिया, तभी वो चोतका हो गया। तो बताओ हमारी बुद्धि को कितना बात समझ में की है कि नहीं? अब देखो, किसी भैया ने खोज की जूते की, और जूते की उसने खोज की, तो मरा पशु पड़ा था, उसने संशोधन किया, उसको शुद्धि बनाया, उसकी बदबू बंद की, केमिकल वगैरह कुछ डाल के, और चमड़े के जूते बना के दे दिए। मस्त ऊपर को मुंह उठाए चले जा रहे, न कंकड़ की चिंता न कांटों की चिंता। और उससे हम कैसे बने? ए मज्जा, तू तो चमार हुए। अरे चमड़े का काम किया तो ये जूते बना के उसका उपकार मान, कांटे नहीं लग रहे पैरों में, मस्ती से हमारी जिंदगी चल रही है, तो बताओ उसका उपकार नहीं मान रही। और उस जमाने में कपड़े की बड़ा अभाव था, तब किसी भैया ने कपड़ा बुन करके हमको दिया। तो कपड़े का जब जानते ही नहीं लोग, तो रिसर्च किया उन्होंने, तो कहीं रुई का पौधा खड़ा होगा, पेड़ खड़ा हुआ, उसको धुना भुना काटा और समाज को कपड़े दिए। और आज कपड़ा ले लेके हम पहन के बड़े खुश हो गए, हमको सर्दी गर्मी बरसात, मतलब अपना नंगापन ढक लिया। हाँ। और सामने वाले जिसने ढकाया कपड़ा बना करके उसको नंगा साबित कर रहा है। उसको कह रहे हैं बच्चा तू तो कोरिया है, हाँ। तू काय को अब मैं कोरिया समझने लग गया। रहे उसको सोच, ऋषियों की संतान है, उसका उपकार मानना चाहिए, हमारे पूर्वजों को उसने दिया, इसलिए उपकार मानना चाहिए। और देखो ये भी कहा है कि एक दिन में बचपन में कहावत कोई कहते कि 3 कोस पे पावे तेली, ताकि मौत शीश पे खेली। अरे कहीं जा रहे हो, 3 कोस तक तेलिया मिल जाए तो घर लौटे, यो नहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, मर जाएगा। अरे एक बात आइए, जिस ऋषि ने खोज की होगी, विभिन्न पहलुओं के तेल बनाए, जिसने सुगंधित बनाए, खाने पीने के तेल बनाए, लगाने के तेल बनाए, घुटनों में दर्द हो, कमर में दर्द हो, दर्द के तेल बनाए, तो तेली कितना रिसर्च वाला होगा, उसका उपकार मानना चाहिए, तो उसको हे दृष्टि से देखना चाहिए। मतलब खोपड़ी पर तेल लगा लिए तेली का, और तेली को कह रहे हैं कि तुम अछूत हो। तो छूत हो गया, तेल खा गए, तेल पी गए, मतलब समझो शरीर में तेल लगा लिया जी, तब तो बिल्कुल छुआ छूत नहीं हुई ना। और वो दिखाई देगा रास्ते में, तब छूत आ गया। तो बताओ ये समझदारी की बात कोई रही है? समझदारी की बात है कि नहीं है? और भी आप बढ़िए, नाई जो हमारे देश में 1707 में मैकाले आया, मैंने इतिहास पढ़ा, तो रॉबर्ट मैकाले, जिन्होंने अपना शिक्षा जो नीति है वो भारत में लागू करके चले गए। सबसे पहले वही सिलेबस आज बच्चे पढ़ रहे हैं, जी। सबसे पहले यहाँ शल्य चिकित्सक जितने भी थे नाई समाज के लोग होते थे, और वो शल्य चिकित्सा करते थे, ऑपरेशन थिएटर संभालने वाले। ये सिंगी जो कुछ भी फोड़ा फुंसी या कुछ हो जाता उसका ऑपरेशन करने वाले बढ़िया अथॉरिटी रहती थी ये। अब जब आया उन्होंने ये कानून बना दिया, अरे ये तो बहुत होशियार है, इसको नहीं होना चाहिए कानून से, कोई एक्ट बनाया उसमें मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, उस एक्ट ने बंद कर दिया, इनके सारे ऑपरेशन थिएटर बंद कर, इसका लाइसेंस लेना पड़ेगा, और लाइसेंस तो अंग्रेजों का गुलाम होगा वही लेगा। तो आप बताइए मेरी उस स्थिति को जो हमारे इतने बुद्धिजीवी वर्ग रहे उन सबको कह दिया। इसलिए विश्व गुरु था, हर क्षेत्र में ये मान्य था, पर उसको ये मान नहीं रहे, अब बंद कर दिया, इंग्लिश का कानून आ गया अंग्रेजों का, तो ये अब बंद कर दिया। तो बताओ कितनी बड़ी घटना तक दृष्टि से चलता रहा काम, ये समझिए। और भी जातियों, विभिन्न जातियों की बात है, किसी भी जाति समाज में आप देख लीजिए, सब शीश रहेंगे, जहां जहां जिस आवश्यकता समाज को पड़ेगी। आप ऋग्वेद के 10वें मंडल के 137वें सूत्र को आप पढ़िए, वहां कह रहा है समन भागे प्रपत्ति, सवन का समान भाग हो, साथ साथ बैठे, साथ साथ भोजन करें,
साथ साथ विचार विमर्श करें। जो इतिहास कितना पुराना बताता है। आप बताइए मीटिंग और मीटिंग साथ साथ किया करने हाँ, के लिए वहां पर हाँ, कितना बड़ा मंत्र दिया मंत्र दिया। जी। तो अब एक बताओ, साथ साथ बैठे, साथ साथ भोजन करें, सब साथ कोई साथ ऊंच विचार नीच विमर्श कोई करें। जाति ऊंच नहीं नीच है, कोई जाति नहीं है। आदमी और आदमी बैठकर। एक ऋषि के आश्रम पे कोई भैया पहुंचते हैं, वो ऋषि से पूछ रहे जी। हैं आपके कितने पुत्र हैं? वो कह रहे हैं कि मेरे 4 पुत्र हैं। कि क्या करते हैं? कि एक तो गुरुकुल में पढ़ाता है, एक बताइए। गाय चराता है, एक खेती करता है, और एक भरमूजा है, भाड़ मूजता है। ये ऋग्वेद में भैया पढ़िए। आप बताओ जब भरमूजा का लड़का भरमूजा ही होता चला गया तो पिताजी तो एक ही रहा होगा, अब ये जाति ऐसे, और किसी ने मन में आ गया गला चमड़ाई के जूता बना लूं, इसमें अच्छा धंधा है, तो उसको ये दृष्टि देख ले। जब बाद में आप ये किस भी जाति से कर्म से बन गई, और आज कर्म से में आप पता ही कौन कौन से कर्म लोग कर रहे हैं। जूते के कारखाने में हर समाज में कर रहा है। हाँ, मैं शर्मा अभी शू सेंटर अभी खूब मैं मथुरा क्षेत्र में गया, एक ब्राह्मण ने नौकरी कर रहा है झाड़ू में, बताइए। झाड़ू की नौकरी कर रहे हैं, और नगर पालिका में झाड़ू करे। आप बताओ, झाड़ू वाला वाल्मीकि वाला काम वो खुद वो कर खुद रहा है, कर रहा है। मैं और आपको सबूत शर्मा दे रहा शू हूँ। सेंटर खोल और दिया है। मैं बाह के पास लालपुरा गांव पड़ता है, वहाँ के अच्छे पंडित जी हैं, और विष्णुदत्त उनका नाम मैं आपसे घोषणा करके कह रहा हूँ। और वो वहाँ बाह में और झाड़ू का काम कर रही है वो। पर ऐसा है, वो झाड़ू लगाने नहीं जाते किसी को, जैसे उन्हें तो 40,000 रुपए मिलते हैं, 15,000 रुपए किसी दूसरे भैया को लगा दिया उन्होंने। अच्छा। पर तुम तनख्वाह तो तुम ही ले रहे हो महाराज, तुम पोस्ट निकाले तो तैयार हो जाओ हर चीज के लिए, झाड़ू लगाने के लिए कर्म फल तो तुमको ही कर्म मिलेगा। फल तो तुमको ही मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसलिए ऊंच नीच बात है। और यदि ऊंच नीचे की बात करें, जिसको कहते हैं मेहतर, वो समाज का सबसे बढ़िया बेहतर। क्यों बेहतर है? कम गंदगी फैलाने वाले हैं, और वो सफाई करने वाला है, तो सफाई करने वाला तो बढ़िया आदमी होता है सबसे ज्यादा। आज तक इन्होंने धर्म के संकट में जब जुड़े थे, मैंने इनका भी इतिहास पढ़ा, क्योंकि मैं तो उनके समाज में भी जाता हूँ, उनके यहाँ भोजन करता हूँ, मुझे कोई नफरत नहीं होती, मैं तो इंसान मानता हूँ उनको। आप बताइए, जब मुसलमानों का आर्थिक आक्रमण हुआ, हमारी देवियों को, महिलाओं को ले जाते थे, तो जो दरवाजे पे हाथ के छापे लगाए जाते ना, वो सुअर मार के लगाए जाते। मुसलमान सुअर वाले घर में नहीं घुसते थे, इसलिए उनके यहाँ परंपरा बनी। मैंने एक बुजुर्ग से पूछा। अच्छा। धन्यवाद, आपने धर्म को मतलब आज लोग जो घर के उद्घाटन पर या बड़े त्योहार पर जो आटा छापे लगाते हैं ना, छापे लगाते हैं, ऐसे सुअर के ही खून के लगाते, सुअर काट के लगाते थे। अच्छा। वो लाल छापे आपने शादी के बाद लगे देखे, वो यही परंपरा थी। अच्छा। हाँ, वो इसी बात ताकि मुसलमान हमारे घर घुसे नहीं, न घुसे। सुअर का वो लगा हुआ है, क्योंकि सुअर को बहुत अपवित्र मानते हैं ये मुसलमानों की परंपरा। वो छापे लगते हैं, मैंने इतिहास पढ़ा उसका। मतलब सुअर के, वाह, आप बहुत बढ़िया काम किया। हाँ। तो वो बड़े ही मेहतर भाई थे, हाँ। बड़े अच्छे प्रिय जने थे। उन्होंने मुझे बात बताई कि हमारे पूर्वज इसलिए करते थे, हमने को धर्म की शिक्षा के लिए हमने ऐसा किया, सुअर को मार के और उसके खून में थापे लगा देते, जो हमारे घर की बहू बेटियों की इज्जत रखने के लिए बात थी। ये परंपरा रही है, परंपरा, और हम आज उसे आंख मूंद करके निभा रहे हैं, ना उसका आता है ना पता सच्चाई क्या है। सच्चाई तो यही बात है। तो हमें विचार करो। बात साहब कह रहे थे कि जूता वाले बात कर रहे थे, मोची और चमार की बात कर रहे थे साहब जी। अब आप सोचिए, स्वामी रविदास जी महाराज, रैदास स्वामी ने कितनी बड़ी बात कर दी, मन चंगा तो कठंती में गंगा। है अब कितना बड़ा तमाचा मारा ब्राह्मण समाज को उन्होंने। यदि जाति से ऊंचे बनते होते, रावण की हर कोई पूजा करना चाहिए था, राम की पूजा क्यों करते हैं? राम ने तो भीलनी को गले से अपनाया, उसके भोजन किया, ठहरे, ये सब प्रमाण रामायण शास्त्र में मिलता है। और देखो, राम के गुरुओं के बारे में मैं बता दूं, राम के गुरु 3 थे, वशिष्ठ, विश्वामित्र और नारद। 3 गुरु है, मैंने पढ़ा है, आपको बता दूं। तो वशिष्ठ जी उर्वशी के पुत्र थे। उस उर्वशी संस्कृति भाषा का शब्द है, हिंदी में वैश्या कह दो, सीधी बात है, जो नगर वधु। तो वो उर्वशी के पुत्र थे वशिष्ठ जी। तो राम ने वशिष्ठ जी ने क्यों उर्वशी के पुत्र को वैश्या पुत्र को क्यों गुरु बनाया? क्यों बना लिया? और विश्वामित्र क्षत्रिय पुत्र थे, और नारद दासी के पुत्र थे। दासी। तो राम ने वो तीनों को गुरु बना लिया, किसी पंडित जी को गुरु ने बनाया। अब देखो, और भी आप कृष्ण भगवान के गुरु संदीपन और घोरंगिरा और आदित्य, 3 गुरु, एक ब्राह्मण थे, दोनों अन्य समाज के थे। तो बताओ, उन्होंने भी ये नहीं बनाया गुरु। अब राम के बच्चों पे गुरु बनाने के लिए आप आ जाइए, लव और कुश के तो वाल्मीकि गुरु थे, और वाल्मीकि माता शूद्री चंडाली के नाम से इतिहास मिलता है इस बात का। तो आप मुझे बताइए, गुरु तो इस पूजनीय वो है, सारे समाज को गले लगा के चलता है। अरे कहीं जाके बीच में मैंने इतिहास ये पढ़ा कि सम्मुख सुतज ऋषि का उन्होंने वध किया, तो वो बीच में ये मणंग अंत बनाने, इनसे नफरत फैलाने के लिए कह दिया। वास्तविक राम ऐसे नहीं थे, पर उनको किसी कारण से न भला के कर दिया। क्यों? सत्ता में ये रहते थे, मंत्री ये थे, तो शायद बात में उनसे भूल हो गई होगी। नहीं, सारे देखो, फिर और इतिहास उठा करके देख लीजिए,
निषाद राज को कह रहे हैं कि तुम मम प्रिय भरत सम भाई, भरत के समान निषाद राज को गले लगा के कह दिया, तो ऐसे राम कितनी उच्च कोटि के रहे, तो जाति की बात अच्छा, राम को बदनाम करने के लिए शंबुक वध का ये ढकोसला लगा दिया, ढकोसला प्रसंग जोड़ दिया, प्रसंग जोड़ दिया बदनाम करने के लिए। जो मैंने पढ़ा है इतिहास में और रामायण में पढ़ा, बिल्कुल नहीं। आप वाल्मीकि रामायण पढ़िए, कहीं उन्होंने ऐसा नहीं किया गया है। वाल्मीकि रामायण तो वाल्मीकि ने सक्षम लिखी गई है। तो आप इस बात को देखो, क्यों कही अब राम ही संग देवे लग गए, तो सारा समाज उनको इसलिए करने की बात हो गई। राम ने कहीं ऐसी कोई बात नहीं कही। देखो उन्होंने चौपाइयां हो रामायण में, कुछ बीच बीच में आक्षेप लिख दिया गया है, कुछ कुछ ऐसा है कि छिपक में चौपाई लिख दी है। वाल्मीकि रामायण में यथार्थ बात लिखी हुई है, तो अब यथार्थ बात लिखी हुई है, क्योंकि सच रहा है वही लिखा है, वो समकालीन बात है, ये पीछे की बात है। ये तो अभी 1680 में लिखी गई है, ये 300-400 साल पहले की बात है, तुलसीदास दुबे द्वारा। हाँ, तो आप बताइए, ये अब की बात है, वो तब की बात है। तो वाल्मीकि रामायण को पढ़िए, वाल्मीकि रामायण से पढ़ते हैं तो वास्तव में समता की दृष्टि, इसलिए राम की लोग पूजा करते हैं। और कहीं कोई मानता हूँ शासन में रहा हो, गलती हो गई, वो बात हो सकता है, सही गलत की तो समाज अपना देख के कहीं निर्णय करें, पर मेरे विचार से तो राम की इसलिए पूजा होती है, नहीं तो रावण की पूजा नहीं करती। और वे इतिहास उठा करके कहाँ कहाँ देखते आए। मीराबाई की तो ये 1456 ईस्वी की बात है। भाई मीराबाई ने रविदास को गुरु क्यों बनाया? का पंडित जी नहीं मिला उनको? कोई मिलना चाहिए था, नहीं मिलना चाहिए था? ये बात मानते हैं। अब हर समाज की बात है। जैसे भीमराव अंबेडकर को टाइटल अम्बेडकर नाम देने वाले ब्राह्मण थे, वो उनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, वो नाम थे, उन्होंने ही तो गायकवाड़ को जाकर के शिक्षा दी, तब राजा से पैसे दिलवाए। तो समाज में ऐसे भी तो लोग रहे हैं जो समाज को ऊंचा उठाने वाले भी लोग रहे हैं। जैसे अब माने अब्दुल कलाम को समाज के प्रति देखो, मुसलमान नहीं थे, अभी खान सर की बातें चल रही थी, तो इतने बढ़िया है सारे समाज को। खान सर जो पटना में अपना एकेडमी चलाते हैं, शिक्षा बांटते हैं, वो बताइए, उनका रियल नेम आज तक किसी को पता नहीं है। खान सर बस उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए। जीने की बात कितने लोग की, अब्दुल कलाम साहब की बात कर रहे थे ना, तो वो हिंदू थे ना मुसलमान, बिल्कुल सच्चे इंसान थे, इंसानियत से जी गए और चले गए, और पूरा राष्ट्रपति भवन खोल दिए जनता जनार्दन के लिए। 2 जोड़ी कपड़े थे, कुछ अटैची में किताबें थी, यही जमा पूंजी थी। जब गुजर गए तो सारी पूंजी अपनी गांव के जनता के लिए हवाले कर गए। ये मिसाल आज है, तो अच्छा करने वालों का इस दुनिया में सदा से ही पूजा हुई है और होती रहेगी। और असल में जो ज्ञान है, ज्ञान किसी जाति की नहीं होती है, किसी मजहब की नहीं होती, किसी परंपरा की नहीं होती है। और वही ज्ञान जो जानता है वो ज्ञानी है, वो गुरु है। वो कहाँ पैदा हुआ, किससे पैदा हुआ, क्या फर्क पड़ता है कि उसके माँ क्या वेश्या थी कि दासी थी, या और कोई इस तरीके के चांडालिन का, कुछ क्या फर्क पड़ता है भाई? वो तो एक रास्ता है बच्चे को आने के लिए। माँ वो आए और अपना ज्ञान अपने को उठा लिए, ज्ञान के भरपूर हो गए, और अपना मसाल जला करके अपना भी कल्याण कर गए, मसाल बन के दूसरों का भी उजाला कर गए। तो अब ये बताइए, ब्राह्मण लोगों में कोई ऐसे भी ब्राह्मण है जो वाकई में समाज के लिए भले का काम किया होगा? क्योंकि कबीर साहब ने कहा है बीजक में कि पंडित सो बोलिए हितकारी, और कई जगह और भी बीजक में जिक्र किया है कि पंडित जो वाकई में ब्राह्मण नामधारी हैं वो सही हैं, ज्ञानी विवेकी हैं, तो उनके साथ बैठ के चर्चा की जानी चाहिए। तो आप बता रहे मंगल पांडे स्वतंत्रता संग्राम में बिगुल ठोकने वाला, बिगुल ठोकने, स्वतंत्रता की आजादी वाला मंगल पांडे हुए, कौन नहीं भूल सकता है उन बात को जी भाई, इस बात को इतिहास है। और वहाँ मैंने छावनी में सन 1857 की क्रांति की मुख्य क्रांतिकारी को पढ़ा। तो एक जाटव थे माता जी, एक मेहतर का नाम मुझे याद नहीं रहा है, तो 3 अफसरों को उसी समय उन्होंने मार डाला था। अच्छा, तो शुरुआत वो मंगल पांडे से पहले की बात है, 2 दिन में उनको फांसी पे चढ़ा दिया, मंगल पांडे ने भी चढ़ दिया। अच्छा, तो उन गरीब तबके को नाम तो नहीं आया। और झलकारी बाई का नाम सुना होगा? झलकारी बाई जी, यही बता, वो भी गरीब तबके की थी। मैं झांसी में रहा हूँ, इसी ग्वालियर के आसपास, झांसी के यही इलाका है, ग्वालियर की है, मैं देख के आया हूँ ग्वालियर की बात। अच्छा, घूमता हूँ तो उसका अनुभव लेता हूँ कि वास्तविकता क्या थी। अब एक बार झलकारी बाई तो कोली समाज की थी। अच्छा, आप बताओ, उसकी शकल लक्ष्मीबाई से मिलती जुलती। उसने युद्ध काल में जो दुर्गा वाहिनी बनाई थी, उसने युद्ध में प्रवीण किया। तो बताओ किसमें वीर नहीं रहे होंगे? लक्ष्मीबाई को आखिर तक बचाने में जो भरसक कोशिश करी है, वो सिर्फ झलकारी बाई ने। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, उसको जीवन दान दिया, उसके बच्चे को दिया जाता। तो आप मुझे बताओ, तो किस समाज में नहीं चिंतक रहे होंगे? हर समाज में रहे हैं। और देखो, भीमराव अम्बेडकर जी को पढ़ाने वाला भी तो एक ब्राह्मण ही था। ब्राह्मण ही था, तो वो भी क्या ब्राह्मण नहीं थे?
जो अच्छे लोग हैं समाज को ठगने की बात नहीं कहे। देखो मैं कल भी हमारे गुरुदेव जी सदगुरु अभिलाष साहेब जी हाँ ब्राह्मण खानदान में ही पैदा हुए थे, शुक्ल खानदान में। दुर्गा प्रसाद शुक्ल के वो संतान थे, राम सुमिरन शुक्ल उनका नाम था। तो बिल्कुल पक्के पंडित होते हुए भी उन्होंने अपने पंडित गिरी को एक झटके में निकाल के फेंका और मानवता के लिए कबीर पंथ में आकर के कबीर पंथ को भी एक तरीके से दरकिनार करके जो सच्चा पंथ है, जो मानवतावादी विचार हैं, उन पर चल करके गरीब के यहाँ भी गए, उनका चेला भी मुसलमान था, ईसाई था, उनके हाथों की रोटी खाए, सब कुछ किए। अरे आदमियत आ गई, फिर जाति पाति और मैं तू बड़ा छोटा का क्या मतलब रह गया जी। चलो स्वर्ण साहिब का भी यही विचार था। अच्छा। वो भी क्षत्रिय वंश में पैदा हुए हाँ और क्षत्रिय वंश में पैदा हुए तो उन्हें समता की दृष्टि की बात ही, कोई कुछ नहीं कहा जाति पाति ना का, ना, बंदी साधु गोल्ड हो के गए बारे में। फिर कहाँ तो, जाति। साधु नहीं, वो घर परिवार में भी ऐसा ही सब लोग, कोई दिक्कत ही नहीं होती थी उनको। अच्छा। तो, हाँ परिवार से ऐसे संत महात्मा आते, सेवा करना है और वो सन्यासी हो गए, कबीर पंथ में आ गए। भंडारी मुसलमान हाँ हाँ हाँ, वही बताया ना, हाँ? मुसलमान भंडारी थे तो गुरुदेव जी के। हाँ। स्वर्ण साहिब भी क्षत्रिय वंश से रहे, हम्म। तो उनके हम 240 शिष्य हैं, हम्म। तो 28 आश्रम बने हुए हैं। तो उन्हें कितना हर समाज में जाति कहीं कुछ नहीं, काहे की जाति पाती है, फालतू की पंडित की बात। हाँ आचार्य रामस्वरूप साहब जी आचार्य ब्राह्मण से राम रहे। स्वरूप साहेब जी। हाँ सदगुरु काशी साहब भी जी ब्राह्मण। हाँ 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 और सदगुरु पूर्ण साहब जी क्षत्रिय वंश से थे। मैं वहाँ उनके परिवार में घर में रह के आया हूँ, घूम के आया हूँ। अच्छा। हाँ घूम के, तो वो क्षत्रिय वंश से थे। तो ऐसा कुछ नहीं है, जिससे मानवता का आ गया, वो जाति से नहीं, किसी समाज में पैदा हो गए, वो अपने हमारे कर्मवश किसी आए प्रारब्धवश, मगर जब मानवता का तो हम जानबूझ के कर रहे हैं, इसका हनन नहीं करना है हमको। जाति विशेष को अपना मान लेने से या ऊंचे कुल या खानदान के खुद को कहने से, अपने को सवर्ण कहने से एक बार खतरा हो सकता है कि और हम दूसरों को नीचा देखते हैं या उनके लिए हमारी मान्यता बदल जाती है, हम उन्हें कीड़े मकोड़ों के तरीके से अपने व्यवहार में देखते हैं। तो सबसे बढ़िया है जाति को फेंक करके, क्योंकि जाति का रोग भारत में ऐसा है कि आज भी बरकरार है किसी न किसी रूप में। भले ही हम भारत को धर्म प्रधान देश कहते हैं, लेकिन आज के दौर में ये जाति प्रधान देश है। कोई ऐसा उपाय निकले इस देश में, कोई ऐसा कानून बने कि सब जाति को ख़त्म कर दिया जाए, हिंदू मुसलमान भी ख़त्म कर दिया जाए, सिख ईसाई और यहूदी फारसी कुछ भी नहीं, सबके सामने नाम के पीछे टाइटल लगेगा, ये नाम और उसके सामने भारतीय। सबसे तो बढ़िया। ये थोड़ा ही वक्त जा रहा है जी। जो कितना बड़ा परिवर्तन आता चला जा रहा है। इसके लिए मैं संप्रदायों के बारे में बताता हूँ। अच्छा। संत कबीर की जो संप्रदाय है वो मानवतावादी सिद्धांत की है। जी। धन निरंकार की मैं उसमें भी रहा हूँ, उनका भी अध्ययन किया है, वो भी मानवतावादी, कहीं छुआछूत नहीं, समता की दृष्टि से देख रहे हैं। और मैं जो हमारे सिख धर्म के अनुयायी हैं, वहाँ कोई छुआछूत नहीं, सब एक समान की मानते हैं। अब बताओ ईसाइयों में देख लिए कोई बात नहीं चल रही इस बात की। तो अब जब धीरे धीरे कितना, और फिर शिक्षा सबसे बहुत जरूरी है। शिक्षा से ही सब बताओ कौन कहाँ शादी कर रहा है। अब शिक्षित नहीं होते तो आप विचार करेंगे, ब्राह्मणी रमाबाई कौन थी भाई, वो पत्नी थी कि नहीं अम्बेडकर की जी। कितनी बड़ी बुढ़ापे में सेवा की उन्होंने, जब वो बीमार हो गए तो कितनी बड़ी सेवा, ब्राह्मण थी कि नहीं थी। तो देखो ब्राह्मण वर्ग कोई ऐसा तो नहीं हुआ, वहाँ जाति पाति की बात नहीं रही। तो अब जाति पाति की बात तो नहीं, जो समझ आ जाती है तो जाति पाति से तो ऊपर हो गया, और जो क्षुद्र बुद्धि वाले हैं वो वहीं तक रह जाते हैं। जात पात कुल खाजू है और धर्म गरीबी दोए, वो इनसे तो जो ऊपर उठे भगत का हमें सोई। जाति पाति से ऊपर उठना है। और साहब ने भी कहा है जाति न पूछो साधु की। मतलब साधु मतलब जो साधना में या सच्चे पथ पर चलता है, सत्य को जीता है, वो साधु पुरुष है। फिर उसके लिए कोई जाति और परंपरा और मजहब और छापा तिलक और सब ये कर्म कांड और रीति रिवाज। हाँ, रीति रिवाज का मतलब ये हो सकता है कि हम एक दूसरे के साथ प्रेम से जी लें। प्रेम के लिए, मानवता के लिए जो भी परंपरा है वो प्रेम पूर्ण है, तो फिर सबके लिए शुभदायक है, फलदायक है। तो इस तरीके से हम भारत की गरिमा और महिमा जो कि रही है, संस्कृति और सभ्यता, उसको अक्षुण्ण रख सकते हैं। अपनी छोटी मोटी जो मान्यताएं हैं जाति के नाम पर, और ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव, कर्म कांड, पाखंड के ढोंग ढकोसले को छोड़ करके, भ्रम और अंधविश्वास को मिटा करके, सच्चे बोध से सच्चाई को देखकर, जी कर, समझ कर अपना भी कल्याण कर सकते हैं और दूसरे का भी कल्याण में हम भागीदार हो सकते हैं। आप सब ऐसे ही बने। इसके लिए
सारे समाज को जागृति की बात है। हम्म। जैसे जामवंत ने हनुमान जी की ताकत जगाई, तो जो अपने को गरीब तबके के लोग मानते हैं उसको जगाने की तो बात कर रहे हैं। आप देखिए सबसे पहले कहाँ से रही है, रामायण नहीं पढ़ने चाहिए क्यों, कि वो वाल्मीकि ने लिखी है, तो सब लोग समाज क्यों पढ़ते हैं, उनको क्यों मानते हैं, मानेंगे कि नहीं मानेंगे? तो वाल्मीकि की रामायण नहीं पढ़नी चाहिए। देखो रामायण त्रेता युग की बात है, रामायण किसने लिखी, वाल्मीकि ने लिखी। और भागवत किसने लिखा, भागवत भी लिखा वो व्यास जी ने लिखा, और व्यास जी की माता जी तो कल्याण थी, यानी मल्लाह की पुत्री थी, मल्लाह सत्यवती, केवट कन्या की पुत्र थे वो। केवट कन्या की पुत्री। तो भागवत में हमको नहीं पढ़ना चाहिए कि वो तो शेड्यूल कास्ट यानी वो ऐसी बिल्कुल, वैसी। मच्छी मार का कोई उसने ज्ञान, लिखी कोई है, ज्ञान तो पढ़ा ज्ञान जाए। पढ़ाया जाए, पढ़ाना नहीं चाहिए हमको। बिल्कुल। तो देखो वो सारे समाज को दे करी गई। और देखो जो ढकोसले की बात आप करते हैं, तो बारीकी से आप पढ़ लीजिए, कृष्ण भगवान की गीता है, और रामायण राम की है, और भागवत पुराण है वो वो शूद्री पुत्र है उनका ही है, सत्यवती का। तो आप बताओ जी ब्राह्मण की बाकी कहाँ लगी? इनमें तीनों जो हिंदू धर्म के 3 ग्रंथ है, रामायण गीता भागवत। रामायण तो किसका हुआ? वाल्मीकि ऋषि का। हाँ हाँ हाँ। तो वाल्मीकि रामायण हो गया, अच्छा। और भागवत पुराण हो गया व्यास जी का, व्यास जी का शूद्र। और जो गीता हुई वो कृष्ण भगवान की हुई, छतरी का। अब छत्री का हो गया। तो ये ब्राह्मण का नहीं, छत्री थे। छत्री। मैंने इतिहास पढ़ा दोनों का, मैं बता रहा हूँ। वो पहला वहां हुए थे, कृष्ण के बहन थी देवकी, और वसुदेव उनके बहने उठे, तो बहनोई। उनसे तो पैदा हुई, वो यादव बन सके थे। मैंने ये पढ़ा इसलिए कह रहा हूँ। और उनके वो नंद बाबा थे ना जसोदा, वो उनके मित्र थे, वो उसी समय उनकी बच्ची पैदा हुई, तो वो उसने आकर ट्रांसफर ले आया कि भैया मैं तो हते बनी जाएगी, पर मेरे 7 पुत्र अदला बदली कर दिए। अदला बदली कर दिए। पालन पोषण वहां हुआ यादवों के यहाँ। और ये यादव है, मैं जानता हूँ छत्री कुल के सारे गोत्रों के बारे में, ये यादव है और वो यादव थे। इतना अंतर है, डिफरेंस है। जैसे कुंती अच्छा। का हो और कुत्ती का हो, कितना अंतर हो गया, एक बिंदी से कितना फर्क हो गया, बस इतना ही फर्क था। और मैं कुरुक्षेत्र में घूमा, तो कुरुक्षेत्र में घूमा, वहां देखा महाभारत काल में जितनी विधवाएं हो गई थी, फिर उनकी संतान हुई है, वो संतान हुए सारे गुर्जर समाज के क्षेत्र है, वो क्षत्रिय वंश से जो पैदा, वो विधवाओं के द्वारा पैदा हुआ है। और भाई अब मैंने जब पढ़ा, उनसे पूछा बुजुर्गों से, भैया इतिहास बताओ यहाँ इतने गुर्जर कैसे विधवा हुए। एक और मैंने दृष्टांत पढ़ा, वहां पूछा एक बुजुर्ग को, तो उसने बताया कि कहीं की ईंट कहीं को रोड़ा और भानुमती ने कुनबा जोड़ा। इसका अर्थ है, मैंने पढ़ा फिर समझा जाना, भानुमती दुर्योधन की पत्नी का नाम था। अच्छा। वो पहले से प्रेम करती अर्जुन को, पर किन्हीं परिस्थितियों में उसकी दुर्योधन से शादी हो गई, और दुर्योधन युद्ध में मारा गया। फिर उसने अर्जुन से शादी की है, एक बच्चा पैदा हुआ है, मैंने पढ़ा है। अब पढ़ा है तो अब बताओ, तो उसने दोनों की लड़ाइयों को शांत करने भानुमती ने कुनबा जोड़ा, ये यहाँ से कहावत चली है। तब भानुमती ने, दोनों युद्ध हुए जहां एक दूसरे को मार काट हो गई, लाखों लोग मारे गए, तो उसने इकट्ठा करके बताया। तो अब ये वहीं से बने हुए हैं, और एक ही परम पिता की संतान है। ऋग्वेद से आप जाइए, पुराने ऋषियों की कितने करुणा के सागर थे। देखो सत्यकाम जावाल की कहानी पढ़ी, उसमें कितने बढ़िया कहते, बताओ क्या गोत्र लिखूं, क्या मुझे नहीं पता, माता जी को पूछूंगा। माता जी कहते जवानी में मुझे तुझे पाया, मैं नहीं बता सकता तेरे पिताजी का नाम। तो फिर तू ब्राह्मण हो गया, क्यों? तू सच बोलने वाला है। बताओ ब्राह्मण वहां से हो गया, तो क्योंकि सच बोलने वाला ही ब्राह्मण होता है, तो जातियों से नहीं। कितने बड़े ऋषि हुए याज्ञवल्क्य, तो उनको पता ही नहीं चला कि मेरे पिताजी कौन है। जी हाँ हाँ। तो सत्यकाम जबाल की कहानी सुना रहे थे साहब। उनकी माँ का नाम जबाला था, तो उन्होंने कहा मैंने तुझे जवानी में पाया है, सेवा करती रही, अलग अलग घर में जा पोछा लगाना, सफाई करना, झाड़ू करना, तो उसी में तू मिल गया, तो मैं जबाला और तू मेरा पुत्र जबाल। तो उनका नाम पड़ गया सत्यकाम जबाल। और वो विदर्भ उपनिषद के रचयिता है। बताइए। अब बताओ कितने रचे हैं। और आप वो देखो, जब नैमिषारण्य में एक से जो शास्त्रों का विमोचन हुआ, तो तब तक सूतक ऋषि नहीं आए, तब तक शास्त्रों का विमोचन नहीं हो पाया। और पांडवों ने राजसू यज्ञ किया, और सारे ब्राह्मण भोजन कर गए, और सोपच ऋषि नहीं आए, तब तक घंटा नहीं हिला, घंटा नहीं बजा। तो आप बताइए ब्राह्मण कहाँ चले गए? तो ये तपस्या सोपच ऋषि तो बेहतर थी। ये प्रमाण मिलता है भागवत पुराण में मिलता है। आप मुझे बताइए, तपस्या से घंटा हिला कि जाति से घंटा हिला?
तो गहरी बात है नहीं कोई समझे, तो इसलिए हमें तपस्या की और साधना की आवश्यकता साधना होती है। मतलब और बिना आपने सारी जाति से कोई उच्च कोटि का नहीं हो सकता। साहब ने 3 तरीके से जिक्र किया कि रामायण जो आदि व कवि वाल्मीकि की है वहां भी ब्राह्मणों का कोई रोल नहीं दिख रहा है। हाँ। श्रीमद् भागवत महापुराण में व्यास जी उनके लेखक माने जाते हैं, लेकिन वो भी ब्राह्मण नहीं है, नहीं। वो केवट कन्या के पुत्र रहे हैं। और एक और किताब का जिक्र किया आपने, गीता का, गीता, वो कृष्ण भगवान कृष्ण के हैं, वो क्षत्रिय कुल के हैं, वहां भी कोई ब्राह्मण नामधारी नजर नहीं आते हैं, और तीनों में कूट कूट कर ज्ञान भरा हुआ है। सब ज्ञान भराई हैं? इनकी जो तो शास्त्र होते हैं, ज्ञान का किसी जाति से, ब्राह्मण से, सवर्ण से कोई ताल्लुकात नहीं है, ताल्लुकात दूर नहीं दूर। रखा जाता है। हाँ, कोई भी ज्ञानी हो सकता है। और चलो कल विश्व में रहेगा तो इसके, अब देखो इतिहास सुनो इस बात का। सबसे पहले भागवत सुनी किसने? परीक्षित ने। परीक्षित के पिताजी अभिमन्यु, अभिमन्यु के पिताजी अर्जुन, वो अर्जुन के पिताजी पांडु, और पांडु के पिताजी व्यास जी। व्यास जी, और व्यास जी ने भागवत लिखी। व्यास व्यास जी की दूसरी पत्नी थी ये भाई, ये दूसरी पत्नी थी केतकी। इनके पुत्र हुए सुखदेव, और जे सत्यवती के होते चित्रांगद विचित्रांगद, तो इनकी वो पत्नी थी अम्बे अम्बालिका। तो इनके ये पुत्र हुए पांडु, कौरव, और ये तीनों हुए थे। तो अब ये उनके हो गए, तो बाबा कह रहा है नाती सुन रहा है। तो ये भागवत पुराण तो सिर्फ तोमरों की कहानी है, चंद्रवंश की कहानी है, बाबा ने कही है, नाती ने सुनी है, तो इसमें ब्राह्मणों का आवाज, ब्राह्मण लोग ही फालतू नहीं पढ़ रहे, पचड़े में पीछे पढ़ रहे हैं। तो इसमें भी कहानी किसकी है? तो ये चंद्रवंश की हो गई। रामायण सूर्यवंश की हो गई तो राम की कहानी हो गई भाई। तो ये उनका हो गया। तो आप बताओ बिना बात ये काय को कहते ढूंढ रही है कि हमारी ब्राह्मण वाक्य के लिए कहीं भी ब्राह्मण वाक्य नहीं लगाए। अद्भुत अद्भुत बातें। तो अभी आप सुन रहे थे साहब जी ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद पर अपनी बात रख रहे थे, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है या पोथी पुराणों में लिखी हुई कथाओं में ये बातें निकल कर आती हैं। तो आप समझ गए होंगे कि सच क्या होता है और झूठ क्या होता है, किस तरीके से फैलाया जाता है। सच से सबका कल्याण होता है और झूठ से सबका अमंगल होता है। इसलिए मंगल करें और सच के साथ रहें। जाति, परंपरा और ढोंग ढकोसले से बाहर निकलकर जो भी सच्चा ज्ञान है, आंखों देखी, उन आंखों देखी सच्चे ज्ञान को जी करके तपस्या साधना करते हुए अपने कल्याण का मार्ग स्वयं प्रशस्त करें। बोलिए सद्गुरुदेव की।